ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सृष्टि विद्या विषय। सृष्टि अर्थात कल्प, जगत या संसार जो ये दृश्यमान स्थिति है, इसके लिए सृष्टि शब्द का प्रयोग होता है। तो सृष्टि से पूर्व क्या स्थिति थी, कैसे वो उत्पन्न हुआ, क्या क्या पदार्थ कैसे किस अवस्था में रहते हैं, ये सब चर्चाएं ऋग्वेद के दशम मंडल के नासदीय सूक्त के आधार पर चल रही है और इसी का आश्रय लेकर के अन्य जो दार्शनिक लोग हैं जो सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन करते हैं, तो उनका भी आधार लगभग यही सूक्त होते हैं। तो इसमें संस्कृत भाष्य पर कल चर्चा की गई थी, आज हिंदी भाषार्थ को देखते हैं। नासदासीत, जब यह कार्य सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी। कार्य शब्द का कल बताया था कि ये दार्शनिकों का पारिभाषिक शब्द है, कोड। तो उत्पन्न होने वाला और कारण जिससे उत्पन्न होता है, तो या पूर्वावस्था, तो कारण अर्थात पूर्वावस्था और कार्य अर्थात उत्तरावस्था। तो जब अब यह शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो जो वर्तमान दशा है उसके लिए यह शब्द, और जो पूर्व दशा थी उसके लिए वह शब्द है ना। वह माने परोक्ष और यह माने प्रत्यक्ष, जो हमारे सामने है। तो जो यह कार्य सृष्टि, जब यह कार्य सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी,
तब एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर और दूसरा जगत का कारण अर्थात जगत बनाने की सामग्री विराजमान थी। तो दो ही पदार्थों की सत्ता थी, एक तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर और दूसरा इस संपूर्ण जगत का जो मूल कारण है प्रकृति जिसको कहते हैं, वह सामग्री है ना उस समय थी। उस समय असत शून्य नाम आकाश अर्थात जो नेत्रों से देखने में नहीं आता सो भी नहीं था, क्योंकि आकाश को हम लोक लोकांतरों के आधार के रूप में देख रहे हैं, तो लोक लोकांतर आधेय रूप में नहीं, तो उनका आधार जो आकाश है वो भी कैसे होगा। तो उस समय असत अर्थात शून्य आकाश, शून्य कह लें या आकाश कह लें, पर्याय के रूप में प्रयोग किया स्वामी जी ने, जिसका कि नेत्रों से दर्शन नहीं होता, नेत्रों से माने इंद्रिय गोचर नहीं, जो कि वह भी नहीं था। क्यों? क्योंकि उस समय उसका व्यवहार नहीं था, है ना। वह नहीं था से तात्पर्य उसका व्यवहार नहीं था, उसका व्यावहारिक स्वरूप नहीं था। अभी जो व्यावहारिक स्वरूप है वो आधार आधेय रूप में है, लोक लोकांतर आधेय है, आकाश आधार है, तो उसका व्यावहारिक स्वरूप नहीं था, व्यवहार नहीं था। व्यवहार तब होगा जबकि सृष्टि हो, जीव हो ये। और नो सदासी तदानीम, उस समय है ना, उस काल में सत अर्थात सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण मिला के जो प्रधान कहता है, सत्वरजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, और प्रकृति को ही प्रधान भी कहते हैं। प्रदधातीति प्रधान, जो सब कुछ को धारण करता है तो वो प्रधान है ना, जिसके ऊपर सब कुछ आधृत है, सब कुछ को धारण करता है, सब कुछ जिसमें धारण होता है, तो वो हो जाएगा प्रधान। और वो क्या है? प्रकृति की मूलावस्था, क्योंकि ये सारा का सारा संसार या जगत उसी में तो धारित रहता है, धारण किया हुआ होता है, इसलिए उसको प्रधान भी कहते हैं। मूल अवस्था है वो, कारणावस्था है वो। तो कहते हैं वह भी नहीं था। नासीद रजः, उस समय परमाणु भी नहीं थे। रजः सूक्ष्म कणों के लिए प्रयोग में आ जाता है ना। रजः शब्द गुण के लिए भी है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और रजः शब्द सूक्ष्म अवयव, धूल आदि के लिए भी इसका प्रयोग होता है, तो यहाँ पर परमाणु के लिए किया। तथा नो व्योम इत्यादि, विराट अर्थात जो सब स्थूल जगत के निवास का स्थान है सो भी नहीं था, है ना। व्योम, व्योम का दिया विराट, विशेषेण राजन्ते लोक लोकांतराण्यस्मिन्निति विराट, जिसमें लोक लोकांतर सब ये विराजते हैं, प्रकाशित होते हैं, अपनी सत्ता में रहते हैं, तो वो विराट हो गया। इसलिए कहा कि जो सब स्थूल जगत के निवास का स्थान है, व्योम अथवा विराट शब्द का अर्थ दिया स्वामी जी महाराज ने यहाँ पर कि सारे स्थूल जगत का निवास स्थान, सारा स्थूल जगत जिसमें रहता है, तो वह भी नहीं था, सो भी नहीं था, क्योंकि ये सब व्यावहारिक सत्ता हैं, परस्पर व्यवहार, एक दूसरे के आश्रय से ये व्यवहार में आते हैं। और जब ये है ही नहीं स्थूल जगत, तो इसके कारण से जो अन्यों का व्यवहार होता है वो भी नहीं है। किमावरी वह,
जो यह वर्तमान जगत है वह भी अनंत शुद्ध ब्रह्म को नहीं ढक सकता है। और कहते हैं कि जो यह वर्तमान जगत है कितना भी विशाल क्यों ना हो, लेकिन उस ब्रह्म के सामने तो ये क्षुद्र है, छोटा सा है, तो उसको आवृत नहीं कर सकता ये, और उससे अधिक व अथाह भी नहीं हो सकता, है ना। उससे अधिक भी नहीं है, और अथाह, अथाह माने जिसकी थाह ना हो, थाह माने जिसकी गहराई ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई मर्यादा ना हो, इतना उतना, है ना, अपरिमेय जिसको कहते हैं। तो ये संसार अपरिमेय नहीं है, इसको माने ब्रह्म के सामने, ब्रह्म के सामने तो छोटा है ये, बहुत थोड़ा सा है। तो इसलिए कहा कि माने ईश्वर तो अथाह है, लेकिन जो ये संसार है ये अथाह नहीं है। जैसे कोहरा का जल पृथ्वी को नहीं ढक सकता, उस जल से नदी में प्रवाह भी नहीं चल सकता, और न वह कभी गहरा व उथला हो सकता है। कहते हैं कि अब इसमें एक वो उपमा दे रहे हैं कि ये सारा का सारा संसार चाहे कितना भी विस्तृत हो, कितना भी फैला हुआ हो, हम इसको ब्रह्मांड बोलते हैं, ये उसको नहीं ढक सकता। कैसे? तो जैसे कोहरे का जल कितना भी हो जाए सारी पृथ्वी को नहीं ढक सकता, और उससे नदी का प्रवाह भी नहीं बन सकता, और न वह जो कोहरा है गहरा भी नहीं हो सकता, उथला भी नहीं हो सकता। तो जैसे इस संपूर्ण पृथ्वी के सामने उस कोहरे की सत्ता है, ठीक वैसे ही इससे क्या जाना जाता है ना, क्या समझे इससे कि परमेश्वर अनंत है। अनंत माने जिसका कोई अंत नहीं, असीम, अथाह, और जो यह उसका बनाया जगत है सो ईश्वर की अपेक्षा से कुछ भी नहीं है। ईश्वर के सामने इसका कोई विशेष परिमाण नहीं है, वो अपरिमेय है, लेकिन ये तो परिमेय है जो कार्य जगत है ये। तो इसलिए कहा कि ये उसको नहीं ढक सकता। नहीं ढक सकता माने उसके सामने ये क्षुद्र सा है। दूसरे मंत्र को लेते हैं, न मृत्यु, सब जगत नहीं था, जब जगत नहीं था तब मृत्यु भी नहीं था। क्योंकि मृत्यु जो होता है वो जन्म, तो जब जन्म ही नहीं है तो मृत्यु कहाँ से होगा, और जब जन्म और मृत्यु नहीं है तो अमृत कहाँ से होगा, क्योंकि जन्म और मृत्यु के सापेक्ष अमृत भाव है। मृत्यु के सापेक्ष जन्म, जन्म के सापेक्ष मृत्यु, और जन्म और मृत्यु के सापेक्ष अमृत। अब जब न जन्म है तो मृत्यु भी नहीं, मृत्यु नहीं है, दोनों ही नहीं है। तो जब जगत नहीं था तब मृत्यु भी नहीं था, क्योंकि जब स्थूल जगत संयोग से उत्पन्न होके वर्तमान हो, पुनः उसका और शरीर आदि का वियोग हो, तब मृत्यु कहावे। क्योंकि मृत्यु का मतलब क्या होता है? वियोग, और वियोग के लिए संयोग का होना अनिवार्य है, क्योंकि जब संयोग ही नहीं तो वियोग कहाँ से होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि जब स्थूल जगत संयोग से उत्पन्न होकर वर्तमान हो तब उसका और शरीर का वियोग हो, उसको मृत्यु कहते हैं। सो शरीर आदि पदार्थ उत्पन्न ही नहीं हुए थे, उस समय थे ही नहीं, इसलिए मृत्यु का भी प्रसंग नहीं बनता। मृत्यु है, अमृत है, जन्म है, कुछ भी नहीं है क्या। तो न मृत्यु इत्यादि 5 मंत्र सुगमार्थ है ना, इनके अर्थ में कोई विशेष वक्तव्य नहीं है, इसलिए इनकी व्याख्या भी यहाँ नहीं करते, किंतु वेद भाष्य में करेंगे। ये वेद भाष्य
जैसे क्या जैसे इसका है वो इसकी अभी तो भूमिका चल रही है वेद भाष्य की। आगे जब वेद भाष्य किया जाएगा तो जहाँ ये मंत्र आएंगे वहाँ इनका व्याख्यान कर देंगे। तो अंतिम मंत्र को लेते हैं। यम विसृष्टि, जिस परमेश्वर के रचने से जो यह नाना प्रकार का जगत उत्पन्न हुआ है। विसृष्टि, वि माने विविध, नाना प्रकार की, और सृष्टि माने जगत, तो उसी से उत्पन्न हुआ है। और वही इस जगत को धारण करता, धारण करने का सामर्थ्य भी है ना, रचने का सामर्थ्य भी उसी का, धारण करने का सामर्थ्य भी उसी का, और नाश करता, नाश करने का सामर्थ्य भी उसी का है, और कोई इसका नाश भी नहीं कर सकता। तो ये तीनों सामर्थ्य उसी के हैं, इसीलिए और मालिक भी है, तो वही इसका मालिक है। अब यहाँ जिसको हम मालिक कहते हैं, स्वामी कहते हैं, स्वतंत्र कर्ता, किसी भी क्रिया को करने में जो स्वतंत्र है। कैसे स्वतंत्र है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, किसी क्रिया को करना चाहता है तो करता है, अकर्तुम नहीं चाहता तो नहीं करता, अन्यथा कर्तुम किसी भिन्न रूप में करना चाहता है तो भिन्न रूप में कर देता है। यही उसका स्वातंत्र्य है, और ये हम सबके साथ होता ही है, लेकिन एक व्यवस्था के अंतर्गत रहते हुए। तो इस तरह से यहाँ इस मंत्र के माध्यम से बताया कि इस विभिन्न प्रकार के सृष्टि का, जगत का रचने वाला वही, और धारण करने वाला वही, नाश करने वाला माने प्रलय करने वाला भी वही है, इसलिए वही इसका मालिक है, स्वामी है। हे मित्र लोगों, अब यहाँ पर वेद के माध्यम से स्वामी जी महाराज संबोधित कर रहे हैं कि हे मित्र लोगों, जो मनुष्य उस परमेश्वर को अपनी बुद्धि से जानता है, बुद्धि ज्ञान का साधन, बुध अवगमने, है ना, बुध्यते ज्ञायते अनया इति बुद्धि, जिसके द्वारा किसी पदार्थ को जाना जाता है। अब यहाँ ये भी हमें ध्यान रखना है कि बुद्धि जो है वो प्राकृतिक तत्व है, और जो प्राकृतिक तत्व है ना, आत्मा के अतिरिक्त सारी जो संपदा है वो प्राकृतिक ही है, प्रकृति से बनी हुई है। तो जो प्राकृतिक तत्व हैं उनकी क्षमता प्रकृति अथवा प्राकृतिक तत्वों तक ही है। तो जो बाह्य इंद्रियां हैं हमारी, ज्ञानेंद्रियां, वो इस संसार के स्थूल स्वरूप का दर्शन कर रही हैं अपने अपने विषय के आधार पर। स्पर्शेंद्रिय है, स्थूल स्पर्श का स्पर्श कर रही है। घ्राणेन्द्रिय है, स्थूल गंध का ग्रहण कर रही है। चक्षुरेंद्रिय रूप का, रसनेन्द्रिय रस का, श्रोत्रेंद्रिय शब्द का। और जो अंतःकरण है माने अंदर की इंद्रियां हैं, वह इन्हीं के सूक्ष्म रूप का दर्शन करते हैं, लेकिन रहेंगे प्रकृति तक ही सीमित। अब इसके आधार पर स्थूल से जब सूक्ष्म की ओर हम चलते हैं तो बुद्धि को हम ऐसा अभ्यास करा सकते हैं, बार बार उसको सूक्ष्म विषय दे करके, कि वह
प्रकृति के स्तर पर सूक्ष्मतम जो स्थिति है वहां तक का चिंतन कर सकती है। इस प्रकृति की जो गहनतम स्थिति हो सकती है, सूक्ष्मतम स्थिति हो सकती है, वहां तक ये चिंतन कर सकती है, वहां तक के विषयों को ये ग्रहण कर सकती है। ये जो मनुष्य उस परमेश्वर को अपनी बुद्धि से जानता है वही परमेश्वर को प्राप्त होता है, प्राप्त करता है। अभी आगे चल रहे हैं, अभी तो आगे वो पढ़ाई नहीं वाक्य है पढ़नी है तो बुद्धि से जानता है, यहाँ तक की व्याख्या चल रही है अभी। तो जो मनुष्य उस परमेश्वर को अपनी बुद्धि से जानता है। अब देखिए, बुद्धि से परमेश्वर को कैसे जाने? जहाँ तक ग्रहण का संबंध है तो वो तो आत्मा के द्वारा ही होगा, क्योंकि परमात्मा अप्राकृतिक है, इधर आत्मा अप्राकृतिक है। अप्राकृतिक ही अप्राकृतिक को ग्रहण करने में समर्थ है। लेकिन हम इस प्रकृति का सूक्ष्मतम जो अस्तित्व है उसका अध्ययन करके परमात्मा के अस्तित्व को बुद्धि से जान सकते हैं। इसलिए दो वाक्यों का प्रयोग किया है यहाँ पर। क्या? बुद्धि से जानता है, क्योंकि बुद्धि ही ज्ञान का साधन है और वही परमेश्वर को प्राप्त होता है। परमेश्वर की जो प्राप्ति है वो बुद्धि से नहीं होगी, है ना, वो आत्मा से होगी। तो परमेश्वर को प्राप्त कौन होगा? जो बुद्धि से पहले जानेगा। तो पहले बुद्धि से जाने, फिर परमेश्वर को प्राप्त हो जाए। उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है कि परमेश्वर को प्राप्त करता है या परमेश्वर को प्राप्त होता है, दोनों में कोई अधिक अंतर नहीं है। सत्य सामान्य अर्थ तो ये करता है। हाँ, दोनों का ग्रहण कर सकते हैं। तो परमेश्वर को प्राप्त करने का साधन पहले बुद्धि के स्तर पर उसके सूक्ष्मतम अस्तित्व को स्वीकार करना, ग्रहण करना। तो प्रकृति के स्तर पर पहले हम अच्छी प्रकार से अध्ययन कर लें, जैसा पीछे करते आ रहे हैं अभी, कि यह सृष्टि उसी की रचना है, इस सृष्टि को वही धारण करता है, इस सृष्टि का वही प्रलय करने वाला है, इस सृष्टि का वही स्वामी है, इस सृष्टि के कण कण में उसी की व्याप्ति है, इस सृष्टि के कण कण को वही गति देने वाला है। ऐसे हम इस सृष्टि के कण कण तक उस परमेश्वर की व्याप्ति की अनुभूति, ज्ञान अपनी बुद्धि से कर सकते हैं। यहाँ पर तो पहले बुद्धि को वहाँ ले जाएं। जब बुद्धि उसको स्वीकार करने लगेगी, बुद्धि की वह क्षमता प्राप्त हो जाएगी, तब अगला जो कदम होगा वो ये है कि परमेश्वर की प्राप्ति। तो हम परमेश्वर को प्राप्त होते हैं या परमेश्वर हमें प्राप्त होता है, तो अगला जो कदम है वो उठ जाएगा फिर। और बुद्धि के स्तर पर हम संसार में भ्रमण करते रहें, संसार को ही सब कुछ समझते रहें, भौतिक संपदा को ही सब कुछ समझते रहें, तो फिर परमेश्वर तक गति संभव नहीं है, क्योंकि वो तो बड़ा सूक्ष्मतम स्थिति वाला है, बुद्धि से भी परे का विषय है वो। बुद्धि के स्तर पर खाली प्रकृति का अध्ययन करके हम उसका आभास सा ले सकते हैं कुछ। इसलिए कहा स्वामी जी महाराज ने कि और जो उसको नहीं जानता, माने बुद्धि को उसमें नहीं लगाता, बुद्धि का विषय उसको नहीं बनाता, है ना। और जो उसको नहीं जानता, जानने का संबंध बुद्धि के साथ है, तो उसकी क्या स्थिति होती है? वही दुख में पड़ता है। सांसारिक ऐसी स्थिति देखने में आती है बार बार, आप लोगों ने भी पर्याप्त देखी होगी, सांसारिक अनेक व्यक्तियों को देखा है। एक बार कोई कार्य आरंभ किया 2 नंबर का, जिसको 2 नंबर का बोलते हैं, असत्याधारित, क्योंकि भौतिक संपदा ही उसके लिए सब कुछ है। परमेश्वर का जो अस्तित्व है
वो तो उसके लिए खाली शाब्दिक है, कीर्तन कर लें, उच्चारण कर लें, जप कर लें थोड़ी देर, 10 मिनट 5 मिनट, है ना। तो वो कोई ऐसा नहीं कि परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य क्या है? भौतिक संपदा उस व्यक्ति के लिए। तो एक बार उसमें प्रवेश करता है, समस्याएं आना तो आवश्यक है वहाँ पर। उन समस्याओं का समाधान भी 2 नंबर से ही करता है वो, है जिसको बोलते हैं ले दे करके, और आगे बढ़ता है। तो सब कुछ ले दे करके ही चलता रहता है, अंत तक 2 नंबर में ही फंसता रहता है और पूरा जीवन उसी में निकाल देता है। तो अंततः उपलब्धि क्या हुई? इस मानव जीवन को प्राप्त करके उसने उपलब्ध क्या किया? वो तो माइनस में गया और घाटे में गया। यहाँ जो आलंबन उसने लिए, आश्रय जो लिए उसने, जिसको 2 नंबर का कहते हैं, 2 नंबर का माने टेढ़े मार्ग से, टेढ़े मार्ग से उसको, अष्टाध्यायी में एक सूत्र है, पार्श्वेनान विच्छति, है ना। पार्श्व माने साइड। एक तो होता है सीधा सीधे रास्ते से चल रहा है, दूसरा होता है लोक में कहते हैं ना साइड की कमाई, तो तिरछे रास्ते से काम करना। तो पार्श्वका, पार्श्वेनान विच्छति पार्श्वका। तो पार्श्वका बन करके जिया, हर समय टेढ़े रास्ते अपनाए उसने कि कैसे भी घर में पैसा आना चाहिए, कैसे भी घर में पैसा आना चाहिए। घर में कितनी अशांति आती जा रही है उस पर ध्यान ही नहीं है, बस पैसे पर ही ध्यान है भले आदमी का। तो इसलिए क्या कह रहे हैं स्वामी जी महाराज, और जो उसको नहीं जानता, है ना, अपनी बुद्धि का विषय परमेश्वर को जो नहीं बनाता, संसार को ही बनाए रखता है हमेशा, तो क्या होता है? वही दुख में पड़ता है। स्वयं तो दुख में पड़ता ही है, अपने आश्रितों को भी दुख में ले डूबता है वो। इसलिए पहले परमेश्वर को अपनी बुद्धि का विषय अवश्य बनाए। जितनी भी ये सृष्टि है, संसार है, जड़ जगत है चाहे चेतन जगत है, वहाँ सर्वत्र उस परमेश्वर की क्रियाओं को देखें, उसकी धारणा शक्ति को देखें, उसकी प्रलय शक्ति को देखें, उसकी व्याप्ति की अनुभूति करें। वहाँ पर जो आकाश के समान व्यापक है, उसी ईश्वर में सब जगत निवास करता है। अब अंदर भी वही है, बड़ी विलक्षण सी स्थिति है यहाँ पर। अन्य पदार्थों में ऐसी स्थिति नहीं मिलेगी, क्योंकि अणोरणीयान महतो महीयान, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म माने उससे अधिक सूक्ष्म कोई नहीं है और उससे अधिक महान कोई नहीं है। इसलिए वह कण कण के अंदर है और स्थूल से स्थूल जगत जो है वह उसके अंदर है। तो कितने भी बड़े से बड़ा संसार है, सब कुछ परमेश्वर के अंदर है, और कितने भी सूक्ष्म से सूक्ष्म संसार है, उसके अंदर भी परमेश्वर है। तो अंदर भी वही है, बाहर भी वही है ना, दोनों जगह वही है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि जो आकाश के समान व्यापक है, उसी ईश्वर में सब जगत निवास करता है, संपूर्ण जगत उसी में निवास कर रहा है। और जब प्रलय होता है ये अपने कारण में लीनता को प्राप्त होता है, ये सारा का सारा दृश्यमान जगत, तब भी सब जगत कारण रूप होके, है ना, अभी तो कार्य रूप में है, ये सृष्टि रूप में है, फिर अपने पूर्ववर्ती कारण में लय होते 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 तो क्या होता है? कारण रूप होके, है ना, तब ये कारण रूप में चला जाता है, ईश्वर के सामर्थ्य में रहता है। अब वहाँ ईश्वर का सामर्थ्य इसका आधार बनता है। अभी भी ईश्वर के सामर्थ्य में ही है, क्योंकि ईश्वर का सामर्थ्य ही तो है जिसने इसको बनाया, धारण कर रहा है, आगे प्रलय करेगा। और जब कारण है, कारण रूप है ये, तब भी ईश्वर के सामर्थ्य में रहता है और फिर भी उसी से उत्पन्न होता है। तो उसी ईश्वर के सामर्थ्य से फिर से ये संसार दशा में आ जाता है, कार्य रूप में आ जाता है, सृष्टि दशा में आ जाता है। तो ये चक्र चलता रहता है, ये प्रवाह
निरंतर चलता रहता है। सृष्टि होना माने उत्पन्न होना, धारण होना और फिर इसका विनाश होना ही चलता रहता है नियमित रूप से। और दिखाते हैं ऋग्वेद का एक मंत्र उद्धृत करके, जिसका पाठ हम प्रतिदिन करते हैं सभी ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों में द्वितीय मंत्र के रूप में। यह भी वहीं 10वें मंडल से है। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। हिरण्यगर्भः, हिरण्य शब्द का व्याख्यान पीछे आया था। हिरण्य सामान्य रूप से तो स्वर्ण के लिए प्रयोग कर देते हैं हम लोग, सोना। और निरुक्तकार ने कहा हृदय रमणीयम भवति, हृदय के लिए रमणीय होता है ये, इसलिए स्वर्णाभूषण जो है ना सब ऊपर पहने जाते हैं, गले तक, है ना। नीचे चांदी के आभूषण पहने जाते हैं, ऊपर जो है सोने के आभूषण पहने जाते हैं। हृदय के लिए अच्छा होता है, दिखने में भी अच्छा लगता है। हर कोई चाहता है कि मेरे घर में सोना हो, मेरे पास सोना हो, और हृदय के लिए भी अच्छा होता है। ह्रियते जना जनमिति वा, आज मेरे पास है, कल को किसी दूसरे के पास चला जाएगा, उससे फिर तीसरे के पास, ऐसे एक से एक के पास, एक के पास जाता आता रहता है ये, है ना। ह्रियते जना जनमिति वा, एक से दूसरे के पास इसका हरण होता रहता है, गति होती रहती है। एक के पास ही टिक करके नहीं रहा करता, कभी आता जाता रहता है। आदि आदि अनेक निर्वचन दिए हैं। सुवर्ण जो होता है वो आग्नेय होता है, अग्नि तत्व प्रधान होता है, तो इसलिए तो वो प्रकाशित होता है, चमकता है। और प्रत्येक चमकने वाली वस्तु को या पदार्थ को भी सोना कह देते हैं। बच्चों के लिए भी तो सोना चांदी शब्द का प्रयोग कर देते हैं ना, कि मेरा लड़का तो सोना है। तो हिरण्य माने मूल्यवान वस्तु के लिए भी हिरण्य शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है, या सोने शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। तो जितने भी हिरण्य हैं, प्रकाशित ये लोक लोकांतर हैं, प्रकाश के आधारभूत लोक लोकांतर हैं, ये सब हैं गर्भ में जिसके हैं। जैसे पीछे कहा कि ईश्वर के सामर्थ्य में ही कारण रूप में सब बने रहते हैं। और गर्भ भी तो ऐसा ही होता है ना, मातृगर्भ है, चाहे मनुष्यों का है, चाहे पशुओं का है, चाहे पक्षियों का है, उसके अंदर एक सृष्टि छिपी हुई रहती है। गर्भ के अंदर गर्भो गृह्णाते है, वह जो है एक सृष्टि को अपने अंदर ग्रहण किए हुए रहता है, उसी को तो गर्भ कहते हैं। तो ये सारे के सारे लोक लोकांतर जिसके गर्भ में है ना, इसलिए वह हिरण्य गर्भ है। और आगे उसी की सत्ता है, समवर्तत आग्रे, है ना। अग्रे पहले, सृष्टि से पहले वही था। और किस रूप में था? हिरण्यगर्भ रूप में था, है ना। जैसे हम कहें कि ये जो माता है पहले किस रूप में थी? पहले माने संतानोत्पत्ति से पहले, तो कहते हैं कि यह शिशु गर्भ रूप में थी। शिशु है गर्भ में जिसके, ऐसी वो शिशु गर्भ हो गया। तो उस समय संतान तो है नहीं। संतान माने ये वाली संतान जो बाहर आ चुकी है, अपना अस्तित्व ले चुकी है, जो ये पहले नहीं थी लेकिन इसके कारण रूप में थी। वो कहाँ थी कारण रूप में? कहते गर्भ के अंदर थी, वो माता के गर्भ के अंदर थी। तो वैसे ही वहाँ
ईश्वर के सामर्थ्य में था ये सारा का सारा लोकांतर रूप जगत। तो हिरण्यगर्भ है ना, वह कैसा था जी? हिरण्यगर्भ रूप था उस समय। कब? अग्रे, इस सृष्टि से पहले। समवर्तत है ना, ऐसा था। और भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, यह इस भूत का है ना, भवतीति भूतम, जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह सब भूत कहलाता है। भूत शब्द अतीत के लिए भी आता है और भूत शब्द उत्पन्न हुए पदार्थ मात्र के लिए भी आता है। तो यहाँ उत्पन्न हुए पदार्थ मात्र के लिए भूतस्य माने उत्पन्न हुए का, एकः पति जातः आसीत्, एकमात्र पति वही हुआ। अब उसके अतिरिक्त और कोई था ही नहीं, तो फिर उत्पन्न हुए इस जगत का स्वामी कौन बनेगा? वही बनेगा। जैसे बच्चे के लिए माता, और उत्पन्न होने से पहले कौन धारण करता है? बच्चे को माता धारण करती है, और उत्पन्न होने के बाद भी माता ही धारण करती है, और किसी का सामर्थ्य ही नहीं है कि उसको धारण कर सके। तो सदाधार है ना, उसी ने धारण किया इसको। दाधार शब्द हालांकि लिट लकार का है, लिट लकार जो है वो भूतकाल में आता है, लेकिन एक सिद्धांत है वैदिकों का कि छंदसी लुंग लंग लिटा, लुंग लंग लिट लकारों का छंद में माने वेद में सामान्य प्रयोग हो जाता है। सामान्य माने काल सामान्य में, तो इसलिए धारण किया, धारण कर रहा है और आगे भी धारण करेगा। तो तीनों कालों को देने वाला ये प्रयोग हो जाता है। तो सदाधार पृथ्वीम द्यामुते माम, है ना, पृथ्वी द्युलोक आदि जो लोकांतर हैं, इन सबको वही धारण कर रहा है। उसी से सब उत्पन्न हुए, वही इनका स्वामी है और वही इनको धारण कर रहा है। तो ऐसे उस कस्मई देवाय, है ना, सुख स्वरूप देव के लिए हविषा विधेम, है ना, अपनी जो उत्तम सामग्री है उससे हम उसकी परिचर्या करें, उसकी उपासना आदि करें। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें हम। अब यहाँ कहा कि कस्मई देवाय हविषा विधेम। कस्मई माने उस सुख स्वरूप देव के लिए जो ये सब कुछ देने वाला है, उसका हम हविषा अपनी हवि से विधेम परिचर्या करें, उसकी उपासना करें। तो यहाँ हवि क्या बन सकती है? तो हवि जो बना करती है सदा, वो उस व्यक्ति के या परिस्थिति के अनुकूल बना करती है। अब यहाँ चूंकि सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन है कि वो हिरण्यगर्भ था, उसी से ये सारा उत्पन्न हुआ, वही इसका स्वामी है, तो वही इसको धारण कर रहा है ना, आदि आदि क्रियाओं को का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो इस, है ना, परमेश्वर के इस स्वरूप को हम जाने, इस संसार के माध्यम से परमेश्वर का जो यह स्वरूप है उसको हम जाने, और जान करके तद अनुकूल क्रियाएं करें। तो ये क्या होगी? हवि, और उस हवि के द्वारा उपासना। यहाँ पर ज्ञान ही हवि बन जाएगी कि इसके इस रूप का ज्ञान हम करें, जो संसार से पूर्ववर्ती स्वरूप है उसका, बाद में धारण करने वाला है, आदि आदि। तो हिरण्यगर्भ इत्यादि भाष्यम में कहते हैं स्वामी जी महाराज, अग्रे सृष्टे प्राग हिरण्यगर्भः परमेश्वरो जातस्य अस्य उत्पन्नस्य जगतः एको द्वितीयः
पतिरेव समवर्तत। तो अग्रे माने सृष्टे प्राक, इस सृष्टि से, कल्प से पहले। हिरण्यगर्भ है ना, हिरण्यगर्भ ये उसका विशेषण है, परमेश्वर का। परमेश्वर और जातस्य अस्य उत्पन्नस्य, ये जो कुछ भी उत्पन्न होता है, हुआ है, ऐसे इस जगत का एक माने अकेला, और कोई स्वामी बन ही नहीं सकता, और किसी में सामर्थ्य ही नहीं। तो इसलिए कहा अद्वितीय, न विद्यते द्वितीय यस्य सः द्वितीय, है ना, उसके जैसा कोई द्वितीय नहीं है। तो अकेला ही पति, पालक, रक्षक, स्वामी था, है, रहेगा वह। स पृथ्वीमारभ्य द्युपर्यन्तं सकलं जगद रचयित्वा, है ना, सदाधार पृथ्वीं द्यामुते माम। तो कहते हैं पृथ्वी से आरंभ करके द्युपर्यंत, पृथ्वी से आरंभ इसलिए करना है क्योंकि सबसे समीपस्थ जो रचना है वो पृथ्वी है हमारे पास में, और उधर ऊपर या दूर तक दृष्टि देखते हैं तो वो द्युलोक दिखाई पड़ता है। तो यहाँ से लेकर के वहाँ तक, तो इधर का जो छोर है, इधर का जो किनारा है वो पृथ्वी, और उधर का जो किनारा है वो द्युलोक। तो इस संपूर्ण जगत को रच करके, रचयित्वा दाधार, धारितवान अस्ति, धारण किया है। तो तस्मै सुख स्वरूपाय, तो कस्मै का अर्थ दिया यहाँ पर, क कहते हैं सुख को, क प्रजापति के लिए भी आता है। तो उस सुख स्वरूप देव के लिए हम हविषा विधेम, हवि के द्वारा, है ना, विशेष भक्ति के द्वारा उसका सेवन करें। हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ जो परमेश्वर है वही एक सृष्टि के पहले वर्तमान था, है ना। हिरण्यगर्भ परमेश्वर का विशेषण है। तो सृष्टि से पहले एकमात्र वही था जो सब जगत का स्वामी है, और वही पृथ्वी से लेके सूर्य पर्यंत सब जगत को रच के धारण कर रहा है ना। रचनाकार भी वही और धारण करने वाला भी वही, धर्ता भी वही है। इसलिए उसी सुख स्वरूप परमेश्वर देव की ही हम लोग उपासना करें, है ना। एकमात्र उपासना के योग्य वही है। हम में भी वो शक्ति आए, हम भी उस शक्ति को धारण करें जो उस परमेश्वर की है, अन्य की नहीं, है ना। अन्य कोई उपासनीय हमारे लिए नहीं है। तो ये रहता है। तो औरतों किन्हीं का कुछ नहीं है, विचारणीय नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर उस परमेश्वर का हिरण्यगर्भ रूप में स्तवन किया गया, या कह लें मातृ रूप में किया गया, है ना। माता की जो क्रियाएं हैं, तो माता को अपना कार्य छोटा नहीं समझना चाहिए, है ना। माता तो पारमेश्वरी शक्ति को लिए बैठी है। जैसे परमेश्वर गर्भधारण करता है प्रलय दशा में, और बाद में फिर सृष्टि को रचता है, उसका पालन करता है, उसको धारण करता है। तो यही सारे कार्य तो माता के होते हैं। यक्ष प्रश्न, यक्ष युधिष्ठिर संवाद हुआ है ना उसमें, महाभारत में। तो उसमें यक्ष महाराज ने युधिष्ठिर से पूछा है, किंस्विद गुरुतरा भूमे है किंस्विद उच्चतरम च खात, कि हे युधिष्ठिर महाराज, ये बताइए इस भूमि से भी भारी क्या है।
और इस आकाश से भी ऊंचा क्या है? किंचित किंस्वित उच्चतरम च खात। चखात मतलब आकाश। च माने और, खात माने आकाशात, खो कहते हैं आकाश को। किंस्वित गुरुतरा भूमे, इस भूमि से गुरुतर भारी कौन है? और किंस्वित उच्चतरम च खात, और ख से ऊंचा कौन है? तो युधिष्ठिर वहाँ पर उत्तर देते हैं, माता गुरुतरा भूमे पिता उच्चतरश्च खात, कि माता जो है वो भूमि से भी गुरुतरा है, भूमि से भी अधिक भारी है। कितना सहन करती है वो, है ना, जैसे पृथ्वी सहन करती है। हम क्या क्या नहीं करते पृथ्वी पर रह करके, पृथ्वी के साथ पृथ्वी हमें जीवन दे रही है और उसका दोहन, शोषण और न जाने क्या क्या क्रियाएं करते रहते हैं हम, लेकिन सबको सहन करती रहती है चुपचाप। यही स्थिति माता की भी होती है। कितना क्या कुछ सहन करती है वो संतान निर्माण के लिए। यम क्लेशम, यम क्लेशम पितरौ सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्षशतैरपि। कहते हैं कि संतानोत्पत्ति के लिए के समय पितरौ, माता और पिता, जिस क्लेश को, जिस कष्ट को, जिस दुख को, जिन विपरीत परिस्थितियों को सहन करते हैं, उस ऋण का जो समाधान है, उस ऋण को जो उतारना है संतान के द्वारा, तो कहते हैं कि सैकड़ों वर्ष सेवा करके भी उस ऋण से ऋण नहीं हो सकता। और जन्मदात्री माँ की जो परिस्थितियां हैं, कि जो स्थिति विशेष है, उसको तो कोई जन्मदात्री माँ ही समझ सकती है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। उसमें नीतिकार कहते हैं कि विद्वानेव विजानाति विद्वज्जन परिश्रमम, नहीं वंध्या विजानाति गुर्वीम प्रसव वेदनाम। एक विद्वान के परिश्रम का मूल्य कोई विद्वान ही समझ सकता है। कैसे? वहाँ उपमा दी नीतिकार ने कि नहीं वंध्या विजानाति गुर्वीम प्रसव वेदना, कि जैसे कोई वंध्या स्त्री है जिसको संतानोत्पत्ति की क्षमता नहीं है, तो उसको वंध्या स्त्री या वंध्य पुरुष कह दिया जाता है। लोक में बधिया बोल देते हैं। बधिया माने जो संतानोत्पत्ति में असमर्थ होते हैं, स्त्री या पुरुष। तो जैसे वंध्या कोई स्त्री जो है ना, गुर्वीम प्रसव वेदना, किसी संतानोत्पत्ति में समर्थ माता को प्रसव वेदना जो भयंकर होती है, उसको कोई वंध्या नहीं जान सकती। कितने कष्ट उसको सहन करने पड़ते हैं। तो माता की जो स्थिति है वो तो बड़ी उच्च है, बड़ी गंभीर है, बड़ी, इसलिए तो महिला कहा है इसको। महिला माने पूजा के योग्य, आदर के योग्य। मह पूजायाम से महिला शब्द बनता है। मह्यते पूज्यते असौ महिला। तो जो सर्वथा सर्वदा पूजा के योग्य होती है, तिरस्कार के योग्य नहीं होती है। तो हिरण्यगर्भः मंत्र के अंदर परमेश्वर की जो स्तुति की गई है ना, देखा जाए तो परंपरा वो माता की स्तुति है, क्योंकि माता भी इन सभी कार्यों को करती है जिन कार्यों को परमेश्वर कर रहा है ना। परमेश्वर ने यह दायित्व, यह योग्यता, यह क्षमता केवल माता को दी है कि वो हिरण्यगर्भ भी है,
वो उसकी स्वामिनी भी है, वो उसको धारण भी करती है, वो उसका पालन भी करती है, रक्षण भी करती है, निर्माण भी करती है, सारे कार्य वो कर रही है, परमेश्वर की भूमिका में है वो। तो इसलिए किसी भी माता को स्वयं को कम आंकने की आवश्यकता नहीं है इन कर्मों के माध्यम से। अभी की जो स्थिति है ना वो एकदम विपरीत सी हो गई है, अनेकत्र देखने में आता है ये। अब पुरुष है चाहे महिला है ना, आजकल के युवक युवती हैं या दूसरे हैं, उन्होंने पैसा कमाना आरंभ कर दिया है, कंपनियों में जॉब करके, नौकरियां करके। अब वो सोचते हैं जब हम पैसा कमाते हैं तो हम काम क्यों करें, है ना। काम तो वो करते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, तो इसलिए हम तो मजदूर रख लेंगे, है ना। तो घर के कामों से भी छुट्टी, बाहर के कामों से भी छुट्टी, आदि आदि सब से छूटते 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 वो बीमारियों का घर बन जाते हैं। अब जो पैसा वहाँ से कमा रहे थे अब वो डॉक्टर को देने लगते हैं, दोनों के दोनों। तो कितनी बड़ी कुमति है ना, विमति। क्या सेवक या सेविका वो भोजन बना देंगे, वो स्नेह उस भोजन में डाल देंगे, वो ममता, वो ममत्व, वो अपनापन उस भोजन में डाल देंगे जो हमारे स्वयं के हार्दिक भावों से निर्मित होगा। तो इसलिए हमारा जो स्वयं का कर्तव्य है वो तो हमें स्वयं ही करना चाहिए, दूसरा कोई नहीं कर सकता उस कार्य को। तो इस मंत्र के माध्यम से इन्हीं भावों को अभिव्यक्त किया गया है। अग्रिम जो मंत्र यजुर्वेद से उठा रहे हैं, अभी ऋग्वेद के आधार पर सृष्टि की विद्या को प्रदर्शित किया गया। पहले नासदीय सूक्त लिया, बाद में और दूसरा मंत्र लिया हिरण्यगर्भ। तो सृष्टि से जो पहले वाली स्थिति है ना, उसको दिखलाया, सृष्टि काल की भी स्थिति को दिखलाया। अब आगे यजुर्वेद के मंत्रों से उसी विद्या को दिखाया जाएगा, तो इसको कल देखेंगे, अभी आगे का समय हो गया है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति।